प्राचीन भारत का वह समय था जब धरती पर धर्म, साधना और ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित थी। हर दिशा में आर्षि मुनि अपने आश्रमों में तपस्या और शिक्षा में रत थे। हिमालय की तलहटी में एक शांत और दिव्य आश्रम था, आर्षि कौशिक का। वह केवल एक ज्ञानी ही नहीं बल्कि मनोविज्ञान के भी गहरे जाता थे। वे अपने शिष्यों को सिखाते, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। उनके आश्रम में अनेक शिष्य थे, लेकिन उनमें सबसे तेजस्वी और जिद्दी था ध्रुव। ध्रुव में बुद्धि भी थी, परंतु साथ ही एक दोष भी, क्रोध। वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता था। कभी भोजन में विलंब हो जाए तो रसोइये पर चिल्लाता। कभी कोई शिष्य ध्यान में उससे आगे निकल जाए तो ईर्ष्या के साथ गुस्से से भर जाता। आर्षि कौशिक अक्सर कहा करते, ध्रुव, मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं भीतर बैठा होता है और उसका नाम है असंयम। पर ध्रुव को लगता कि क्रोध तो स्वाभाविक है। अगर कोई गलती करे तो उसे डांटना ही चाहिए। वह अपने गुस्से को न्याय का रूप समझता था। एक दिन सभी शिष्य आश्रम में दोपहर का भोजन कर रहे थे। आर्षि कौशिक ध्यान में मग्न थे। उसी समय एक नया शिष्य देवनंदन वहां आया। वह विनम्र, भोला और थोड़ा असावधान था। उसने गलती से ध्रुव के सामने रखे पात्र में जल गिरा दिया। ध्रुव का चेहरा तपते अंगारे सा हो उठा। वह चिल्लाया, अरे मूर्ख, तुझे होश नहीं? तू जानता है ये पात्र मेरे ध्यान का प्रसाद था। देवनंदन सकपका गया। उसकी आंखों में भय था। आर्षि कौशिक ने आंखें खोली और कहा, ध्रुव, यह जल तुझे अपवित्र नहीं कर सकता, पर तेरा क्रोध तुझे भीतर से अवश्य जला देगा। आश्रम में मौन छा गया। ध्रुव चुप रहा, पर भीतर से उसे लगा कि वह गलत नहीं था। उसे लगा कि आर्षि उसकी कठोरता को नहीं समझ रहे। उस रात जब सब सो गए, ध्रुव एक वृक्ष के नीचे बैठा सोचता रहा, क्या वाकई मेरा गुस्सा मेरी शक्ति नहीं, कमजोरी है? पर भीतर की अहंकार की दीवारें उसे सोचने नहीं देती थी। यह उसकी पहली परीक्षा थी और वह असफल हुआ था। कुछ महीनों बाद राजा सुवर्णकेतु ने आर्षि कौशिक को आमंत्रित किया कि वे उसके राज्य में आकर धर्म सभा में प्रवचन दें। आर्षि अपने शिष्यों सहित यात्रा पर निकले। रास्ते में भयंकर तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, धूल के बवंडर उठे, आकाश गड़गड़ाने लगा। ध्रुव भयभीत होकर बोला, गुरुदेव, हमें लौट जाना चाहिए। यह मार्ग मृत्यु का मार्ग बन सकता है। आर्षि कौशिक शांत स्वर में बोले, ध्रुव, तूफान रुकना नहीं जानता, क्योंकि वह प्रकृति का क्रोध है। जब तक वह दिशा नहीं जानता वह विनाश करता है। फिर वे बोले, मनुष्य का क्रोध भी ऐसा ही होता है। यदि तू अपने भीतर के तूफान को नहीं संभालेगा तो वह तेरे संबंधों, तेरे मन और तेरी साधना सबको उड़ा देगा। ध्रुव ने गहराई से उनकी बात सुनी। पहली बार उसे लगा कि गुस्से को केवल दबाना नहीं, समझना होगा। आर्षि ने आगे कहा, ध्रुव, तू इस अग्नि को नियंत्रित करने के 3 मार्ग याद रख। पहला, ध्यान, मेडिटेशन, जिससे तू अपने विचारों का साक्षी बन सके। दूसरा, विवेक, विजडम, जिससे तू हर परिस्थिति को सही दृष्टि से देख सके। तीसरा, क्षमा, फॉरगिवनेस, जिससे तू अपने हृदय को हल्का रख सके। अगले दिन से आश्रम में ध्यान का अभ्यास शुरू हुआ। सभी शिष्य मौन में बैठे। पवन बह रही थी, नदी का कलकल संगीत था। ध्रुव ने आंखें बंद की, परंतु भीतर से उसका मन शोर मचा रहा था। देवनंदन की मूर्खता, उसके प्रति गुस्सा, पुराने ताने सब याद आने लगे। उसके माथे पर पसीना आया, उसका शरीर कांपने लगा। वह आंखें खोलकर बोला, गुरुदेव, जब मैं ध्यान करता हूं मेरे भीतर ज्वाला उठती है। मैं देख नहीं पाता कि ये विचार कहां से आते हैं। आर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, यही तो ध्यान की पहली सीढ़ी है। जब तू भीतर झांकता है तो तेरा मन तुझे तेरे वास्तविक रूप से मिलाता है। तू सोचता है गुस्सा तुझसे बाहर है, पर वह तेरा ही हिस्सा है। फिर उन्होंने कहा, जब तू किसी बात पर चिढ़ता है तो मन उसे पकड़ लेता है। ध्यान का अर्थ है उसे छोड़ देना। ध्रुव ने प्रश्न किया, पर गुरुदेव, मन को कैसे छोड़ा जाए? आर्षि बोले, जैसे तू हवा को नहीं पकड़ सकता, वैसे ही विचारों को मत पकड़, बस देखता रह, पर जुड़ मत। दिन बीतते गए। धीरे धीरे ध्रुव का चेहरा शांत होने लगा। उसकी आंखों में जो पहले अग्नि थी, अब वह दीपक की लौ बन गई थी, स्थिर और उज्जवल। एक दिन आश्रम में एक व्यापारी पहुंचा। उसने गलती से अपने पशु ऋषि के पवित्र उपवन में छोड़ दिए।
सभी शिष्य क्रोधित हो गए। पौधे रौंदे जा चुके थे। ध्रुव भी आगे बढ़ा, पर तभी उसे अपने गुरु के शब्द याद आए। क्रोध दिशा खो देता है। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, भाई, यह भूमि पवित्र है। कृपया अपने पशुओं को बाहर बांध दो। शायद तूने अनजाने में गलती की है। व्यापारी ने क्षमा मांगी और सिर झुका लिया। आरषि कौशिक पास खड़े थे। उन्होंने कहा, ध्रुव, तूने आज विवेक से काम लिया है। जो बात तू पहले क्रोध से कहता, आज तूने प्रेम से कही, और परिणाम देख, सब शांत हो गया। यह उसकी दूसरी सफलता थी। अब ध्रुव ने समझ लिया कि विवेक से कही बात क्रोध से कही बात से 1000 गुना अधिक प्रभावी होती है। कुछ वर्षों बाद आरषि कौशिक वृद्ध हो गए। अब आश्रम का संचालन ध्रुव और अन्य वरिष्ठ शिष्य करते थे। एक दिन आश्रम के द्वार पर एक घायल व्यक्ति आया। वही राजकुमार विक्रांत, जिसने वर्षों पहले ध्रुव का अपमान किया था। वह युद्ध में पराजित होकर लहूलुहान अवस्था में शरण लेने आया था। शिष्य क्रोधित हो उठे। गुरुदेव, यह वही है जिसने ध्रुव को तिरस्कृत किया था। इसे दंड मिलना चाहिए। सभी की निगाहें ध्रुव पर थीं। कुछ पल मौन रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और कहा, गुरुदेव, मैं इसे क्षमा करता हूं। विक्रांत ने आश्चर्य से देखा। ध्रुव बोला, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं, गुस्सा प्रतिशोध चाहता है, लेकिन शांति क्षमा से मिलती है। यदि मैं इसे दंड दूंगा तो मेरा मन फिर अशांत हो जाएगा। विक्रांत की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, ध्रुव, तूने आज मुझे पराजित नहीं, बल्कि मुझे बदल दिया है। ऋषि कौशिक ने कहा, यही सच्ची विजय है। जहां कोई हारता नहीं, सब जीतते हैं। अब ध्रुव का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुका था। राजा, व्यापारी, बालक सब उससे शिक्षा लेने आते थे। एक दिन देवनंदन, जो अब परिपक्व और विनम्र हो चुका था, उसके पास आया और बोला, भैया ध्रुव, याद है वो दिन जब मैंने तेरे पात्र में जल गिराया था? तब तू क्रोधित हुआ था, पर आज तू मुझे मुस्कान देता है। तूने यह परिवर्तन कैसे किया? ध्रुव मुस्कुराया। देवनंदन, पहले मैं सोचता था कि क्रोध मेरी शक्ति है। अब जान लिया कि क्रोध तो एक अग्नि है। यदि उसे समझो तो दीपक बने, और यदि अनदेखा करो तो सब जला दे। उसने आगे कहा, मैंने अपने भीतर की अग्नि को बदल दिया है। अब वही अग्नि मुझे साधना देती है, वही मुझे प्रकाशित करती है। और ऋषि कौशिक पास ही खड़े थे। उन्होंने कहा, ध्रुव, तूने गुस्से को मिटाया नहीं, उसे परिवर्तित किया है। यही सच्चा नियंत्रण है। ऋषि कौशिक ने अपने अंतिम दिनों में ध्रुव को बुलाया और बोले, ध्रुव, मैं अब वन प्रवेश करूंगा। तू इस आश्रम का उत्तराधिकारी होगा। ध्रुव ने नम्रता से कहा, गुरुदेव, जो आपने सिखाया है वही मेरा जीवन है। आरषि बोले, तो याद रख 3 बातों को जो तूने अपने जीवन से सीखी है। पहला, ध्यान से मन को देखना सीखो, ताकि तूफान के बीच भी शांति रहे। दूसरा, विवेक से निर्णय लो, ताकि हर स्थिति में सत्य स्पष्ट दिखे। तीसरा, क्षमा से आगे बढ़ो, ताकि मन हल्का और आत्मा शुद्ध बनी रहे। जो इन तीनों पर चल ले, वही क्रोध को जीत सकता है और वही आत्मा को जान सकता है। वर्षों बीते। ध्रुव अब आचार्य ध्रुव कहलाने लगा। लोग कहते, जहां ध्रुव है वहां शांति है, वहां क्रोध नहीं ठहरता, जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं टिकता। उसका आश्रम ध्यान, क्षमा और विवेक का केंद्र बन गया। वह हर शिष्य को सिखाता, गुस्से से भागो मत, उसे समझो। जब तुम अपने मन को देखोगे, तब तुम जानोगे कि वह गुस्सा भी तुम्हारा ही शिक्षक है।